अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे। बच्चों, क्लास थर्ड के चैप्टर नंबर 14 हमने पहले वीडियो में कंप्लीट किया। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का नाम है वेदर एंड सीज़न। पेज नंबर 113 पे आप लोग देखिए। ठीक, वेदर और सीज़न किसे कहते हैं आज हम वो देखेंगे इस चैप्टर में, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलो हम देखते हैं सबसे पहले कि वेदर किसे कहते हैं। You must have seen that the condition of the sun, rain, wind and clouds outside keep changing. आप लोग हमेशा देखते हैं, हम सब देखते हैं कि बाहर जो कंडीशन होता है, सन, रेन, विंड, सूरज, बारिश या हवा या क्लाउड्स, ये सब क्या होते हैं, चेंज होते रहते। कभी कभी क्या होता है, बिल्कुल सनी डे होते हैं, कभी बारिश होते हैं, तो कभी हवा चलते हैं, तो कभी आसमान पे बिल्कुल क्लाउड्स आ जाते हैं। ठीक बच्चों, इस तरह से चेंज होते रहते हैं। दिस डे टू डे कंडीशन ऑफ एयर अराउंड अस एट अ गिवन प्लेस इज नोन एज वेदर। इस कंडीशन को जो रोज़ या दिन में भी चेंज होता है, या आज के दिन दूसरा कंडीशन है तो दूसरे दिन कोई और कंडीशन होता है, जो चेंज होते रहते हैं उस एक प्लेस पे, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। ठीक है बच्चों, वेदर जो है दिन में भी फॉर एग्जांपल अगर मॉर्निंग के टाइम पे बिल्कुल सनी है तो शाम तक ये विंडी भी हो सकते हैं, क्लाउडी भी हो सकते हैं, रेनी भी हो सकते हैं। ठीक, तो इस चेंजिंग जो एक प्लेस पे होते हैं, गिवन प्लेस पे, और वेदर जो है हर प्लेस पे सेम नहीं होते हैं। एक प्लेस पे अगर ठंड है तो दूसरे पे गर्म होगा, या तीसरे पे रेनी होगा, चौथे पे क्लाउडी होगा। ठीक, इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग वेदर कंडीशन होता है। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर, यानी वो फैक्टर्स जो वेदर को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। द विंड, द सन एंड द वाटर वेपर इन द एयर कॉज चेंज इन वेदर। हमारी विंड और सन और वाटर वेपर जो हवा में होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, वेदर जो है चेंज होते रहते हैं। लेट अस रीड द थिंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन वेदर। चलो हम देखते हैं कि वेदर को चेंज करने में मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, यानी किसकी वजह से वेदर चेंज होते हैं। सबसे पहले है विंड डायरेक्शन। विंड की डायरेक्शन की वजह से, यानी फॉर एग्जांपल विंड अगर इस साइड से इस साइड आए तो हम क्या कहेंगे, इसका डायरेक्शन इस साइड पे है, यानी जिस साइड चले जाते हैं विंड का जो साइड लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं। ठीक, विंड कैन ब्लो फ्रॉम एनी डायरेक्शन। विंड जो है किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं। ठीक, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हर साइड पे क्या होता है, विंड ब्लो होते हैं। कभी ईस्ट से वेस्ट तो कभी नॉर्थ से साउथ, कभी इस तरह क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन में विंड जो है ब्लो होता है। ठीक, द डायरेक्शन ऑफ विंड ऑफ अ प्लेस कैन चेंज द वेदर दे आर। फिर उस विंड की डायरेक्शन की वजह से उसका वेदर, वहाँ पे एक जगह पे उसका वेदर जो है चेंज हो सकते हैं। सेकंड होता है विंड की फोर्स की वजह से। द विंड फोर्स जस्ट लाइक द विंड डायरेक्शन अफेक्ट्स द वेदर। जिस तरह से विंड की डायरेक्शन की वजह से चेंज होता है, उसी तरह विंड की फोर्स की वजह से भी क्या होता है, हमारा वेदर चेंज होते हैं। व्हेन विंड डज नॉट ब्लो एट ऑल, जब विंड हवा बिल्कुल नहीं चलते हैं, इट इज़ अ स्टिल डे, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टिल डे कहते हैं। यानी हवा जब नहीं चलते तो स्टिल डे, उस वक़्त थिंग्स जो है ऐसे ही होते हैं, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होते। ठीक, और व्हेन विंड ब्लोज इट इज़ अ विंडी डे, जब हवा चलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विंडी डे कहते हैं, यानी जिसमें चीज़ों में मूवमेंट आ जाते हैं। ठीक, व्हेन विंड ब्लोज वेरी स्ट्रॉन्गली वी कॉल इट इज़ अ स्टॉमी डे। जब हवा बिल्कुल तेज़ से चलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉमी डे कहते हैं, जिसमें जो है बहुत सारे नुकसान हमें आते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद है सनशाइन। When the sun shines brightly it is a sunny day। जब सूरज तेज़ी से निकलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सनी डे कहते हैं। The sunshine is stronger in the middle of the day। और दिन के बीच में यानी आफ्टरनून टाइम पे क्या होता है, सन जो है स्ट्रोंगर जो है क्या होता है, शाइन करते, स्ट्रॉन्गली शाइन करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ सो हॉट इन द आफ्टरनून। इसीलिए आफ्टरनून के टाइम पे ज़्यादा गर्मी होते हैं। मॉर्निंग एंड आफ्टरनून आर कूलर। मॉर्निंग और आफ्टरनून के टाइम पे इतना ज़्यादा गर्मी नहीं होते। ठीक,
उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज द वेदर। हाई टेम्परेचर इन समर रिजल्ट्स इन अ हॉट डे, वेयर्स लो टेम्परेचर इन विंटर रिजल्ट इन अ कोल्ड डे। टेम्परेचर की वजह से भी वेदर पे इफेक्ट पड़ते हैं। जब हाई टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं तो जैसे कि समर में ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं जिसकी वजह से मौसम ज़्यादा हॉट रहते हैं, और विंटर में लो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, दिन या रात जो है वो कोल्ड रहते हैं। ठीक, तो ये सब था फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर। बच्चों आज हम यहीं तक देखेंगे, इंशाल्लाह कल बाकी और जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग यहीं तक अच्छे से फिर से एक बार रीड कर लेना। अल्लाह हाफिज़।